हेलो गाइज, आप स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, या जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, जो आगे आ भी सकते हैं। तो अपने ने पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने प्रैक्टिस करेंगे बेस जो इम्पोर्टेंट मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया है मैंने, प्रायिकता वाले को जो प्रश्नावली है, लास्ट जो प्रश्नावली 14वीं, उससे मैंने क्वेश्चन लिया जो इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 8 काली गेंदें हैं, उसमें से बिना देखे एक गेंद याचिता से निकाल ली जाती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल हो या लाल नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि एक थैले में मान लो कुछ गोलियां हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो लाल है और कुछ काली है। यानी उसमें अपने को बताया हुआ है कि लाल कितनी है, यानी लाल गेंदें कितनी है अपनी 3 है, और काली कितनी है 8 है, और कुल गेंदें कितनी है, कुल भी तो पता होनी चाहिए टोटल, यानी उस थैले में कुल कितनी गेंदें अपनी 11 गेंदें हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें बिना झांके मैंने एक गेंद निकाल ली, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल हो और लाल नहीं हो। दोनों कंडीशन में अपने को इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह लाल हो, लाल हो, कुल गेंदें कितनी है 11, उसमें से लाल कितनी है 3 है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/11, ये उसकी प्रायिकता है। सेकंड में क्या कहा है, वह लाल नहीं हो, वह लाल नहीं हो, इसका मतलब लाल नहीं होगी तो कौन सी बची, काली बची। तो कुल कितनी है 11, काली कितनी है अपनी 8, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8/11। एक तो ये तरीका है अपना, पहले अपने ने लाल ज्ञात कर ली, फिर अपने ने काली। अब देखो लाल होने की प्रायिकता इतनी है, लाल नहीं होने की प्रायिकता मैंने क्या कहा था, किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक है। लाल है, इसकी प्रायिकता कितनी है 11 प्लस पी ई इक्वल टू 1, तो अपने को पी ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 1 - 3/11, एलसीएम 11, 11 - 3 कितना हुआ 8/11। अपने ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में आंसर सही आएगा। आंसर सही आना चाहिए, मेथड अपने कौन सा भी लगा सकते हैं। तो ये अपना कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने प्रायिकता वाली प्रश्नावली से लिया है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ अपने निर्देशांक ज्यामिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति में, जो अपने एक 7.1 था उसमें बीच की दूरी अपने कैसे निकालते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन अपने यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि y का वह मान ज्ञात करो जो अपने को बिंदु P और x की बीच की दूरी है वो दी हुई है। सिंपल है, बीच की दूरी अपने को दी हुई है, y का मान ज्ञात करना है। अब देखो दो बिंदु है, ये मान लो कोई भी रेखाखंड हो गया P एंड Q, P के निर्देशांक है 2 और -3, और Q के कितने हैं 10 और y, और इसकी जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक अपने को दी हुई है, यानी दूरी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या विलुप्त है y, उसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सेम है, बीच की दूरी का सभी को पता है, बीच की दूरी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। बीच की दूरी अपने को कितनी दी हुई है 10 मात्रक, मात्रक का मतलब है मतलब जो भी मात्रक होगा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में वो चीज होती है, लेकिन अब देखो यहाँ पे मात्रक सीधा मात्रक लिख दिया, ठीक है। अब देखो पहला x1 होता है y1, x2 और y2। अब देखो x2 में से x1 गया, x2 में से x1 गया प्लस y2 में से y1 गया, ये चीज होगी। अब देखो जब वर्गमूल का निशान हटाते हैं तो कौन सा आता है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 10 में से गए कितने हुए 8 की स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y प्लस x की स्क्वायर। अब ये कितना होगा 100, कितनी हो गई 64। इसको खोलेंगे, कौन सी सरसमीका यहाँ पे हुई है a प्लस बी की होल स्क्वायर, कौन सी सरसमीका a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये सब सरसमीका सभी बच्चों को याद होगी आई होप। तो इसको अपने करेंगे a की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b की स्क्वायर, ये इधर आएगा कितने हुए 36, कितना हुआ y की स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 भी इधर आएगा, तो कितने बचे यहाँ पे, इसमें से गए मतलब 36 में से जब 9 गए तो कितने बचे अपने 27,
वाई की स्क्वायर प्लस 6y। अब अगर इसको मैं यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई की स्क्वायर प्लस 6y, ये 25 उधर माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब ये अपना क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसमें अपने को एक जो y के मान है उसको अपने कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से। अब देखो जो मैथ होती है ना, अब स्पेशल अपने को जो ये प्रश्नावली है वो दी हुई है निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन इसमें सर्वसमीका भी यूज हो रही है, गुणनखंड भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो ये सर्वसमीक गुणनखंड होंगे, अपने शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जितनी भी सर्वसमीकाएं होती है वो अपने को अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो सर्वसमीका यूज होती है, गुणनखंड भी यूज होते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपने गुणनखंड कैसे करेंगे। अब देखो इसके 27 के अगर मैं टुकड़े करूँ तो क्या होगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा। 9 में से जब 3 गए तो कितने बचे, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई की स्क्वायर प्लस 9y में से 3y गए तो कितने बचे, प्लस के 6। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, y प्लस के 9, और यहाँ पे 3 आ गया तो y प्लस के 9। तो एक गुणनखंड हो गया y प्लस 9, दूसरा हो गया y माइनस का 3। तो यहाँ पे y का मान -9 आ जाएगा, यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 3। यानी जो y की वैल्यू है वो 2 आएगी। जब द्विघात समीकरण है तो इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो y का मान -9 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, किससे है, निर्देशांक ज्यामिति में जो 7.1 प्रश्नावली है बीज की दूरी ज्ञात करना, उससे मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से लिया हो। आई होप आपको ये समझ। आगे वाला जो बच्चों अपना क्वेश्चन है वो है एपी का समांतर श्रेणी जो 5वीं प्रश्नावली, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है 5.1 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में अपने पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि कोई एपी 7, 10 और 13 का 8वां पद अपने को ज्ञात करना है, यानी अपने को एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका जो 8वां पद होगा, प्रथम 3 पद दिए हुए हैं, अपने को 8वां पद ज्ञात करना है, तो उसको अपने कैसे करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट अपना क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है। अब देखो अपने ये जो एपी दी है, इसका मतलब इसमें ए का मान कितना है, 7 है, यानी जो ए का मान होता है वो A1 का मान होता है। डी का मान क्या होता है, स्टार्टिंग में कह दिया कि एपी है, इसका मतलब सारवंतर क्या होगा, समान होगा। लेकिन अपने सभी देखो 13 में से 10 गए 3, 10 में से 7 गए 3, तो सारवंतर कितना हो गया, 3। कौन सा पद ज्ञात करना है, 8वां। जहाँ पे वहां पद लिखा हो वो हमेशा n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू कितनी है अपनी, 8 है। और पद कौन सा ज्ञात करना है, यानी ए 8वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ए का मान कितना है, 7 है, एन की वैल्यू 8, 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है, 3। तो यानी 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी 7 प्लस 21, तो कितना हुआ, 28। यानी जो 8वां पद है वो कितना है, 28 है। वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, 3 का पहला 7 है, दूसरा 13, फिर कितना हो गया 16, फिर 19, 19 के बाद अगर 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 के बाद 3 जोड़े 25, 25 के बाद 3 जोड़े 28, तो कितना हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8वां पद कितना हो गया, 28। अब आप सोचोगे कि अपने डायरेक्ट इसमें जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये जो 10th क्लास का क्वेश्चन आता है तो उसको पूरा अपने को फॉर्मूला भी लिखना होता है, जो मान दिए होते हैं उसको भी एक साइड में लिख के बताना है कि ये मान इसका है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरे इसमें पुट करके अपने कंप्लीट हल करके इसमें क्वेश्चन होता है वो दिखाना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है एपी का, वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला जो अपना 4th क्वेश्चन है वो मैंने लिया है बहुपद से, या अपने कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, उसमें भी लेसन 4th लेसन में आ सकता है। जो सेकंड प्रश्नावली आती है अपनी बहुपद, उसमें से भी ये क्वेश्चन हो सकता है और द्विघात समीकरण में से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन किस टाइप से अपने द्विघात या बहुपद में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने को कोई भी इक्वेशन दी होगी द्विघात, पूछेंगे कि उसके शून्य ज्ञात करो, यानी अपने अगर द्विघात है, जो भी चर है उसके कितने मान आएंगे वो मान अपने को यहाँ पे फाइंड करने हैं। अपने को क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद 4u की स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात करने हैं। देखो जब भी द्विघात समीकरण दिया उसके इक्वल हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर वो द्विघात समीकरण है तो उसके बराबर 0 रख के ही अपने मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसलिए अपने को द्विघात समीकरण दिया 4u की स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, ये अपने को यहाँ पे दी होती है। अब देखो अपने को यहाँ पे u की वैल्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब u के मान 2 आएंगे। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा u प्लस
2 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ये मान इसके बराबर है, यानी 4u बराबर क्या हो गया 0। तो u का मान 0/4, तो u का मान कितना आ गया 0, यानी एक तो u का मान क्या आ गया अपना 0 आ गया। सेकंड u + 2 इक्वल टू 0, यानी ये भी तो इसके बराबर है, तो u ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो u के जो मान है वो 0 है और -2, यानी u के मान कितने आ गए 2 मान आ गए। ये क्वेश्चन किस टाइप है, ये या तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आधा ये 1 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा। मोस्टली तो इसके चांस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिए होंगे कि ये जो समीकरण है को किसको संतुलित करते हैं, इसमें पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में u के कितने मान अपने कौन कौन से मान है वो यहाँ पे शून्यक है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का ये। बच्चों आगे वाला जो अपना 5th क्वेश्चन है वो मैंने लिया है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, वहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि भूमि से एक बिंदु, मान लो ये से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मान लो ये अपनी बिंदु है, ये कोई अपना क्या हो गया मीनार हो गया। अब इसने कहा मीनार के पाद, मीनार का पाद है, ये भूमि का बिंदु है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, और इसके शिखर से जो कोण है वो कितनी डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। अब देखो अपने को मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार का आधार दिया और अपने को कोण ज्ञात करना है। क्या चीजें हैं, देखो लंब अपने को ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। लंब आधार में रिलेशन किस में होता है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था लाल बटे कक्का, जो चीज दी हुई है जो ज्ञात करनी है उसमें रिलेशन देखो L और A में रिलेशन है, तो ये किस में होता है tan में, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है L बटे A। tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया 30 इक्वल टू L बटे A। tan 30 का मान कितना होता है 1/3। ठीक है, L की मान अपने को ज्ञात करना है, इसका मतलब वो H है, ये कितना दिया हुआ अपना को 30 का 6 गुना करेंगे तो H इक्वल टू 30/√3। ठीक है, अब देखो जब भी जो अपनी त्रिकोणमितीय वाले क्वेश्चन करते हैं, त्रिकोणमितीय वाली 8वीं प्रश्नावली या जो अपनी 9वीं प्रश्नावली, उसको जब अपने हल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना जो बटे के बीच जो भी संख्या होगी वो बटे में अंडरूट संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब अपने को अंडरूट वहाँ से नीचे बटे में, आधार पे अंश में अंडरूट हो सकता है लेकिन जो हर में अंडरूट में संख्या कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने करते हैं हरों का परमीकरण कर सकते हैं, या अपनी किसी भी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे √3 है, तो मैं ऊपर नीचे √3 को √3 से गुना कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया 30/3, ये क्या बन गया 3 बन गया, ये इससे कट गया तो कितना हुआ 10/3 मीटर, यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10/3। ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ये प्रश्नावली मैंने कंप्लीट है अपनी प्ले लिस्ट में वहाँ पे डाली है, आप वहाँ से वॉच करके देख सकती हो। जो ये प्रश्नावली है वो अपने 5 नंबर की प्रश्नावली, और इसमें से 2 या 3 जरूर आएंगे। टोटल इसके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लेना, ताकि जो ये 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अपने नंबर है वो फिक्स है। ठीक है, छोटी सी बिल्कुल प्रश्नावली, बस थोड़ा सा समझने का तरीका होना चाहिए कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, अपने को क्या ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना है कौन सा क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन। बच्चों आगे वाला जो 6 क्वेश्चन है वो भी मैं शून्यक का लेके आई हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक वाली जो प्रश्नावली उसमें 2-3 ही अपने क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अपने को एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण द्विघात, उसमें पूछा है कि उसकी शून्य ज्ञात करो। तरीका मैंने पहले बताया हुआ है और स्पेशल अलग से भी वीडियो मैंने शून्यकों की जो डाली है। मान लो ये अपना क्या है गुणनखंड है, इसके क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणन कितना होगा -8x, इसके टुकड़े करो कि अंतर तो 2 का आना चाहिए, गुना करने पर। अगर मैं 4 को गुना करूँ 2 से, ये माइनस और रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा x² कितना हुआ -4x में से प्लस के 2x के -8, दोनों में कॉमन क्या आया x आया, तो क्या बचा x - 4, इसमें कॉमन क्या आ गया 2, तो क्या बचा x - 4। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपने गुणनखंड करेंगे, एक मैं इसका बता देती हूँ कि अपने चेक कर कैसे कर सकती है कि अपना सही है। जब भी अपने गुणन करेंगे जो ब्रैकेट में संख्या है वो हमेशा ही समान होनी चाहिए, निशान भी समान होनी चाहिए और संख्या भी समान होनी। दोनों में सेम है उसको कॉमन 1 लिख लिया, इसमें क्या बचा x + 2, तो इसके जो शून्य है वो क्या आ गया x - 4 और x + 2। अब अपने को यहाँ पे अगर x की वैल्यू याद करूँ तो यहाँ से 4 हो जाएगी और यहाँ से कितनी हो जाएगी -2।
2 हो जाएगी। तो इस तरह अपने है वो शून्यक है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लेके आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को वीडियो डालूँ तो आपके पास जस्ट नोटिफिकेशन आ जाए, आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह वॉच कर सकती हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक